हेलो कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मियाना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस और जूनियर क्लास 5 के चैप्टर 15 और ये पार्ट 2 है उसका। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेस इन्वेशंस के बारे में, बेसिकली कि क्या हमने तरक्कियां करी हैं स्पेस में एज ह्यूमन। तो देखो, सबसे पहला इंसान जो था स्पेस में गया था वो रशिया से गया था और उसका नाम था यूरिन गागलिन। ठीक, ये है वो। और उसके बाद फर्स्ट वुमेन जो थी स्पेस में ट्रैवल किया था जिन्होंने, वो भी रशिया से ही करा था उन्होंने भी, और उनका नाम वैलेंटीना था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कि फर्स्ट इंडियन जो थे वो कौन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया, उनका नाम था राकेश शर्मा। ठीक है, अपनी टीम के साथ गए थे। लीडर जो थे वो राकेश शर्मा थे। वो फर्स्ट पर्सन थे जो इंडिया के थे और वो स्पेस में गए थे 3 अप्रैल 1984। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कल्पना चावला की। तो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इन स्पेस। ठीक है, वो वुमेन थी जो फर्स्ट इंडिया में गई थी, फर्स्ट इंडिया की तरफ से स्पेस में गई थी। बट वो इंडियन वुमेन थी, बट वो वैसे तो नासा की साइड से गई थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग लगा हुआ है, बिकॉज वो नासा की तरफ से गई थी। वो इंडियन तो थी बट वो इंडिया की तरफ से नहीं गई थी। ठीक, पर जो राकेश शर्मा थे वो एक्चुअली इंडिया की तरफ से गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कुछ अचीवमेंट्स जो करी गई है स्पेस में इंडिया के द्वारा। तो देखो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिशन मंगल देखी होगी उन्हें भी काफ़ी हद तक इसके बारे में पता होगा। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक टाइप का ऑफिस है, या एक टाइप के पूरा ऑफिस ही समझ लो, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट पढ़ते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, पढ़ते नहीं है, काम करते हैं। एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट ये सब अपनी रिसर्च करते हैं, और किसके बारे में करते हैं? स्पेस के बारे में। और वो काम करते हैं जिससे हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली इंडिया का एक टाइप्स ऑफ हेडक्वार्टर कह लो, हेडक्वार्टर तो नहीं बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस की रिसर्च करता है, स्पेस में क्या क्या हम आगे बढ़ सकते हैं वही सब देखते हैं। ठीक है ये। और अब हम पढ़ेंगे चंद्रयान के बारे में। देखो, चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रयान 2 के बारे में नहीं, क्योंकि वो जो चंद्रयान 1 था वो फर्स्ट मिशन था इंडिया का, वो भी मून के ऊपर। और वो लॉन्च कब करा गया था? 22 अक्टूबर 2018 को, वो भी श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से। ये बेसिकली स्टेशन है जहाँ से जो चंद्रयान 2 को उड़ाया गया था ये। ठीक, तो ये जो जगह है यहाँ पे, ये कौन सी है? श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन। तो ये जो सैटेलाइट है ना, ये मोर देन, इसने जो ये सबसे ज़्यादा लाइक सिग्निफिकेंट हम लोग का डिस्कवरी करी गई कि मून पर जो है वो हमें वाटर, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले गए। ये हमें चंद्रयान 1 में हमें पता चला था कि मून पे ऐसा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सक्सेसफुली, फिर जब ये हम लोग का टेक्नोलॉजी से कर लिया गया तो फिर इंडिया ने एक और मून पे मिशन करा, वो था चंद्रयान 2, जो 22 जुलाई 2019 में लाइक 2:43 दोपहर के टाइम पे पीएम में ये स्पेस क्राफ्ट लाइक ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 जो था वो एकदम सक्सेसफुली जो था मून के ऑर्बिट में एंटर कर गया था। और बट ये एक सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो इसीलिए जो मिशन था ये कहीं ना कहीं 98% तक सक्सेसफुल था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो चंद्रयान 2 का जो मिशन था, इसका हाईली कॉम्प्लेक्स था इसका जो मिशन था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्यों था? क्योंकि इसका सिर्फ टारगेट यही नहीं था कि ये मून के एरिया को देख के आए, ये इसके मतलब सरफेस को ही ना देख कर आए, इसका ये भी मिशन था कि इसके सब सरफेसेस को भी देख के आए। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा कहीं ना कहीं लैंडिंग में इसको दिक्कत आ गई और ये थोड़ा 89% तक सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट यहाँ पे है मंगलयान। तो मंगलयान जो है वो मार्स पे किया गया था। ठीक, मार्स के ऑर्बिट को जानने के लिए, ये जैसे हमने जो मूवी में देखा था, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। 5 नवंबर 2013 में इंडिया मतलब इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसरो से करा गया था, के द्वारा करा गया था। और ये तो काफ़ी हद तक लोगों ने देखा है कि इसने जैसे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट बताई हुई है कि 24 सितंबर 2014 को फिर कैसे ये मार्स के ऑर्बिट में भी जाता है। एंड ये जो मंगलयान, फिर उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि हम मिशन मंगल जो है, ठीक, इसका 2 भी करेंगे, मतलब कि मार्स
2 जो है ये भी करा जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज मिशन मंगल 2। तो ये जो होगा ना ये भी करा जाएगा 2024 में। अब देखते हैं भाई अगले साल। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। तो देखो, अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड अ डैश। तो देखो सैटेलाइट जो होती है ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी ना तो मून के, ना तो स्टार, ना तो सन, ये रिवॉल्व करता है प्लैनेट के। और मून तो खुद ब खुद एक सैटेलाइट है। कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, प्लैनेट। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इंडिया मून मिशन इज कॉल्ड एज। तो चंद्रयान जो था वो मून मिशन था, ठीक। यहाँ पे नाम से हमें पता चल रहा है चांद, चंद्रयान। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि दी मून इज डैश देन द सन। तो मून जो है वो सन से स्मॉलर है। देयर इज नो डैश ऑन द मून। तो वैसे तो वहाँ पे कोई एयर नहीं है मून पे, इसीलिए वहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द अर्थ एंड द मून शोज बिकॉज डैश द ऑब्जेक्ट इज। तो देखो अर्थ यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि जो अर्थ की जो शैडो है वो मून पे क्यों आती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो ओबेक है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स। डैश इज हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। तो सैटेलाइट जो है वो एक हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। देयर इज नो डैश एंड डैश और वाटर ऑन दी मून। तो एयर नहीं है मून पे और वाटर नहीं है मून पे। So dash thing can exist there. So living thing, no living thing can exist there. वहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पे आप तो सोचा होगा कि मैम आपने तो बोला था कि कोई भी अभी अभी तो डिस्कवर किया गया कि वहाँ पे वाटर है। तो वहाँ पे वाटर की प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे वाटर हो सकते हैं। अभी कुछ एज सच हमें बस मॉलिक्यूल्स मिले हैं, वाटर नहीं मिला है पर्टिकुलरली। तो इसीलिए यहाँ पे वहाँ पे जो मून है वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, ठीक, और वाटर नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइफ भी नहीं है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ डैश मोर देन द वन ऑफ द मून। मतलब कि देखो 1/6, पहले तो इसका आंसर देख लो 1/6। तो देखो जो ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ पे है, ठीक है, मून पे 1/6 कम है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि द मून completes one turn on its axis in dash days and dash hours। तो कितने दिनों और कितने आवर्स में? तो 29 डेज में और 12.5 आवर्स में जो है ये मून जो है कंप्लीट करता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि लूनर एक्लिप्स अकर इन व्हेन द शैडो। देखो लूनर एक्लिप्स कब अकर होते हैं? जब किसकी शैडो किस पे पड़ती है? तो जब अर्थ की जो है शैडो वो जब मून पर पड़ती है तो जो है वो लूनर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि देयर इज वन हाई टाइड एवरी डैश आर ऑन दी अर्थ। मतलब कितने हर घंटे में जो है वो हाई टाइड होता है। तो ये 12 आवर्स 1.5 मतलब 12.5 आवर्स में होता है। और यहाँ पे 12.5 आवर है और जो इधर हमने एक्सेस वाला किया था इसमें 12 आवर्स। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून सरफेस। तो यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो रशिया ने लॉन्च करी थी, उसका नाम था स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक था। नेक्स्ट बोल रहा है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी आर्यभट्टा करके, वो थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस। तो फर्स्ट मैन बोला है, नॉट इंडियन, तो यहाँ पे यूरिन गागलिन होगा, ठीक। फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल ऑन इन स्पेस राकेश शर्मा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो पूरा चैप्टर है, पूरी बुक का लास्ट चैप्टर था, ये ओवर हो गया है, पर बीच के कुछ चैप्टर रह रहे हैं तो वो हम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।